भाजपा मदारियों की पार्टी है, अलग अलग खेल दिखाती है, तमाशा दिखाती है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ बनाया, देश ने देखा। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, ड्रामेबाज हो, नौटंकीबाज हो, फेंकू हो, उस बाकी टीम के सदस्यों का क्या कहना। स्मृति ईरानी जी किस बिल में छुपी हैं आप? आपका जमीर मर गया, आपकी नैतिकता कहाँ गई? आप चूड़ियां लेकर घुमा करती थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ियां दिया करती थी। आज इन चूड़ियों की जरूरत भाजपा आरएसएस के लोगों को है। ये भाजपा आरएसएस के लोग गधे हैं। एक गधे को साबित करने में कि ये शेर है, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, गधा गधा ही रहा। प्रज्ञा ठाकुर जो शहीदों का अपमान करती थी, उस प्रज्ञा ठाकुर से पूछिए, उन्होंने गोबर खाई भी थी और मूत्र पिया भी था, तो उनकी किडनी कैसे खराब हुई, उनकी आंखें कैसे खराब हुई? देश पूछता है भारत, और भाजपा आरएसएस के तमाम नेताओं पर थूकता है भारत। 24 घंटा प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं के अंदर कौन कहता है फौग चल रहा है? कांग्रेस का खौफ चल रहा है, प्रियंका जी का, राहुल जी का खौफ चल रहा है भाजपा नेताओं के अंदर। 24 घंटा सोते जागते कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। महिलाओं ने जो आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, ये बताया जा रहा है कि वो महिलाएं अमेठी की थी। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी हैं अभी मौजूद। स्मृति ईरानी जी योगा करती तो इतनी मोटी थोड़े ना होती। योगा प्रधानमंत्री जी कर रहे होते तो पेट प्रधानमंत्री जी का इतना थोड़े ना निकलता। ये स्मृति ईरानी जी किस बिल में छुपी हैं आप? आपका जमीर मर गया, आपकी नैतिकता कहाँ गई? आप चूड़ियां लेकर घुमा करती थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ियां दिया करती थी। आज इन चूड़ियों की जरूरत भाजपा आरएसएस के लोगों को है। ये लोग निर्भया कांड के बाद जो रामलीला मैदान में एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, प्रयोग के तहत जो लोग बैठ रहे थे, वो निकम्मे निकारे लोग कहां और किस बिल में छुपे हैं, किस गुफे में छुपे हैं? देश पूछता है भारत, और भाजपा आरएसएस के तमाम नेताओं पर थूकता है भारत। स्मृति ईरानी जी, आप एक महिला हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी की सांसद हैं। आपने अगर देश की संपूर्ण महिलाओं के बारे में नहीं सोचा तो नहीं सोचा, कम से कम अमेठी के बारे में तो संज्ञान लिए होते। आपकी बेशर्मी, सत्ता लोलुपता इतनी चरम पर है कि आप भूल गए। देश ने देखा, अन्ना हजारे, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, जनरल वीके सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह, तमाम सरीखे लोग जो आंदोलन करते थे महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, देश में कानून व्यवस्था को लेकर, काला धन को लेकर, कहाँ गए? सबके सब सत्ता का सुख और स्वाद पाकर अपने अपने बिल में और गुफे में छुपे हुए हैं। लेकिन यूपी से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, शोषण की घटनाएं लगातार आ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। चाहे कानपुर का मामला हो, जो बालिका गृह का हो, चाहे चित्रकूट का मामला हो, या आप 2 महिलाओं ने आग लगा ली। लेकिन स्मृति ईरानी अगर कोई महिलाओं के बारे में किसी के मुंह से निकल जाता तो संसद में पूरा हंगामा करती है। लेकिन आज मौन शांत क्यों है वो? क्यों नहीं उनका कोई ट्वीट आता है, क्यों नहीं कोई उनका बयान आता है? भाजपा मदारियों की पार्टी है, अलग अलग खेल दिखाती है, तमाशा दिखाती है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ बनाया, देश ने देखा। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, ड्रामेबाज हो, नौटंकीबाज हो, फेंकू हो, उस बाकी टीम के सदस्यों का क्या कहना। प्रधानमंत्री जी का एक भी बात देख लीजिए जिस पर खरे उतरते हो, तो बाकी सांसदों का आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, वुमेन सेफ्टी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ब्लैक मनी, 15 लाख, 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर, जीडीपी, बुलेट ट्रेन, हाउसिंग स्कीम, काशी टू टोक्यो, काशी को टोक्यो बनाने की बात कर रहे थे। क्या हुआ? नमामि गंगे, पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे थे, नेपाल के फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे। ये सब पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल किसानों की आय दोगुनी करने की बात, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात, शिक्षा स्तर सुधारने की बात, 1 आंख के बदले में 10 सर लाने की बात। देश ने देखा हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री फेल्योर हैं, कंफ्यूज हैं, सरेंडर हैं। तो बाकी सांसदों से और मंत्रियों से क्या कहेंगे? इनके मंत्रियों को, इनके मंत्री सिर्फ एन के प्रकार सिर्फ सत्ता और कुर्सी के पुजारी हैं। इनके दूरसंचार मंत्री को लीजिए, जब देश के लोकसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में इनके मंत्री से पूछा जाता है तो इनके गृह राज्य मंत्री कहते हैं
टिकटॉक से देश को खतरा नहीं। जब डॉक्टर सरकार ने और शशि थरूर जी ने पूछा था, चूंकि टिकटॉक से इन्होंने चंदा लिया था, फिर टिकटॉक पर बैन क्यों लगाया? देश की सामरिक व्यवस्था के साथ देश के में इस तरीके से आपने क्यों समझौता किया? जो चाइना को आंखें दिखाने की बात थी, जहां हमारे सेना के वीर जवान शहीद हुए, 78 घायल हुए, 10 को चाइना ने रिहा किया, वहां प्रधानमंत्री जी ब्रह्मास्त्र दे देते हैं। पूरे देश में भाजपा आरएसएस के लोग बकैती और डकैती में इनका कोई स्थान नहीं है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन जब पूरी दुनिया में सर कोरोना की दवाई नहीं बना पाई है, पूरी दुनिया वैक्सीन नहीं बना पाई है, ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि गौमूत्र पी लीजिए और कोरोना खत्म हो जाएगा। सर प्रज्ञा ठाकुर जो शहीदों का अपमान करती थी, उस प्रज्ञा ठाकुर से पूछिए, उन्होंने गोबर खाई भी थी और मूत्र पिया भी था, तो उनकी किडनी कैसे खराब हुई, उनकी आंखें कैसे खराब हुई? भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो दिलीप घोष हो या लश्कर के विधायक हो, पूरे देश में इन्होंने एक प्रोपेगेंडे के तहत दिमाग डाइवर्ट करने के लिए नित्य नए प्रयोग करते रहते। गाय के बच्चे को पता है कि हमें दूध पीना है, मूत्र नहीं पीना है। अगर गाय के मूत्र में और दूध में मूत्र में और गोबर में अगर ये होता तो गाय का बच्चा दूध क्यों पीता? मूत्र गोबर ही खाता। ये भाजपा आरएसएस के लोग गधे हैं। एक गधे को साबित करने में कि ये शेर है, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, गधा गधा ही रहा। और पशुपालन मंत्री कहते थे गिरिराज सिंह कि 2 जानवर पाल लीजिए, अंबानी अडानी ने तो पाल लिया, अरबों रुपया कमा रहा है। जिस अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको खिलौना नहीं बनाने आता है। जानवरों के नाम क्या है? दो कौन से जानवर कौन है? सबसे बड़ा जुट्ठा का सरदार क्या है? देश की जनता से पॉलीथीन पर स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री जी, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, अपने व्यापारिक मित्र अंबानी के महाकोश तेल किसमें पैक होके आता है? गरीब का पॉलीथीन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, अमीरों का पॉलीथीन ऑक्सीजन देता है। प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। जिस तरीके से देश में सरहद पर तनाव है, देश में मां बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, बाढ़ समस्या है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को गिराने में व्यस्त हैं। इनके जल संसाधन मंत्री शेखावत जी को पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं डबल इंजन की सरकार मांगते हैं, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार दी गई, ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं और कांग्रेस पर निर्भर हैं। जिस कांग्रेस को गाली देते हैं, देश ने भाजपा को सरकार में चुना है, प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, कथावाचक के तौर पर नहीं चुना। 24 घंटा प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं के अंदर कौन कहता है फौग चल रहा है? कांग्रेस का खौफ चल रहा है, प्रियंका जी का, राहुल जी का खौफ चल रहा है भाजपा नेताओं के अंदर। 24 घंटा सोते जागते कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कभी ये नहीं कहते देश में कैसे शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, स्वास्थ्य का स्तर कैसे सुधारा जाएगा। आपने देखा बिहार में 264 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनता है, 29 दिन में पुल गिर जाता है। वहां संजीव चौरसिया जो विधायक हैं दीघा के, खरंजा सड़क पर प्लास्टर करके पीसीसी सड़क का निर्माण कर रहे होते। ये आधुनिक भारत के चाय शास्त्र के परम ज्ञानी खोजी वैज्ञानिक हैं। इनकी खोज कोई भोजन खिला के जान रहा होता है, कोई कपड़े पहना के जान रहा होता है, कोई शहर का नाम बदल के कर रहा होता है। चारों तरफ जब से भाजपा आरएसएस के लोग आए हैं, देश में अव्यवस्था फैली है, देश में जंगल राज फैला दिया है, माफियाओं का राज फैला दिया है, गुंडा राज फैला दिया है, बलात्कारियों का राज बना दिया है। जिस तरीके से चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, भाजपा आरएसएस में तमाम बलात्कारियों की लंबी फेरिस्त है। ये कानून क्यों नहीं बनाते? कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत वहां नारियों का सम्मान। अब की बार भाजपा सरकार की बात कहते थे, कहां गए? किस बिल में छुपे हैं? दिन प्रतिदिन जहां राम राज्य की बात की जाती है, ये रावण राज्य वाले लोग देश में कुव्यवस्था फैला दिया। आपने सर अभी बिहार की बात करी, बिहार में देखा गया लगातार जो बाढ़ आ रही है, हॉस्पिटलों में पानी भर गया है, कई ऐसे गांव शहर हैं जहां पर पुल भी आपने भी कहा गिर गया। वहाँ तो 15 साल से सुशासन बाबू हैं, फिर भी ऐसी व्यवस्था क्यों है सर? वहाँ भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये तीनों लोग डॉक्टर ठेले में जा रहे हैं सर, डॉक्टर ठेले में जा रहे, क्वारंटाइन सेंटर में पानी घुस रहा,
घरों में, आप यहाँ पटना राजधानी में हल्की सी बारिश होती है तो लोग स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे होते। आप देखा होगा पटना में हर घरों के पास में 4 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी बना दिया गया नाला, सबको घरों में कैद कर दिया गया। पूरे पटना शहर को उन नालों का कहाँ जुड़ाव है? नमामि गंगे की बात कहते थे, गंगा शुद्ध करने की बात कहते थे, शुद्ध पेयजल की बात कहते थे। किसी भी मोर्चे पर ऐसा पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा जिसके कथनी और करनी में फर्क है। जो कहता है वो डिफिनिट नहीं करता। किस तरीके से बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की जान चली जाती है, चमकी बुखार से बच्चों की मौत होती है, कोरोना में जो जमाती भाजपा के पाए गए भाजपा कार्यालय में, क्या उन जमातियों पर कार्रवाई होगी? उन लोगों ने भी थाली पीटी थी। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर पूरे देश से इन्होंने दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाया था। आरोग्य सेतु ऐप का क्या इन लोगों ने प्रयोग नहीं किया था? देश पूछता है भारत, और इनके पाखंड पर, इनके झूठ पर थूकता है भारत। चलिए ठीक है धन्यवाद। एक मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से संबित पात्रा हमेशा बोलते रहते थे विपक्ष से, या जिस तरह कोरोना के ऊपर